क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। अगर पैटर्न ही समझ में आ जाएगा तो फिर हम ये भी पता लगा ही लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये संख्याएं लिखी हुई है, क्या इन संख्याओं में आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर हम तीन तीन संख्याओं का समूह बना सकते हैं। क्या पता उससे हमें पैटर्न समझ में आ जाए। तो यहाँ पर तीन संख्याओं का अगर हम समूह बनाए ना, तो पहला समूह तो होगा ये जिसमें संख्या लिखी हुई है 2, 8, 9। फिर दूसरा समूह यहाँ पर हम तीन संख्याओं का समूह बना रहे हैं, तो दूसरा समूह यहाँ पर 3 से शुरू होगा और इसमें तीन संख्याएं आएगी 3, 2, 4। तो ये दूसरा समूह होगा। यहाँ पर तीसरा समूह होगा 3, 6 और यहाँ पर तो हमें ज्ञात ही करना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन ये तीसरा समूह है तो हमें तीसरे समूह की तीसरी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि जो ये पहला समूह है ना, इसमें तीन संख्या लिखी हुई है। अगर आप इन तीनों संख्या से एक संख्या बना दो तो वो संख्या क्या बनेगी। आप ध्यान से देखिए कि संख्या का अगर पहला अंक हम 2 लिख दे, संख्या का दूसरा अंक यहाँ पर हम 8 लिख दे और संख्या का तीसरा अंक हम यहाँ पर 9 लिख दे, तो यहाँ पर ये संख्या क्या बन गई, 289 बन गई। और आपको पता है कि 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर इस तरह से ही तो पैटर्न समझना है। आपने देखा कि यहाँ पर जो पहला समूह था ना, उसमें 3 अंक थे, 3 संख्याएं थी, तो इन्हीं तीनों संख्याओं से हमने एक संख्या बनाई और वो संख्या क्या बनी, 289 बनी। और 289 तो 17 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा समूह है ना, इसमें भी 3 अंक लिखे हुए हैं, 3 संख्या लिखी हुई है और इन 3 संख्याओं से ही हमें एक संख्या बनानी है जिसका पहला अंक तो क्या होगा, पहला अंक 3 होगा और यहाँ पर उस संख्या का दूसरा अंक क्या होगा, 2 होगा और तीसरा अंक कौन सा होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ पर जो ये संख्या बनी है ना, वो संख्या 324 है और आपको पता है कि ये तो 18 का वर्ग होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो पहले समूह में 3 संख्याएं थी, उन तीनों संख्याओं से हमें एक संख्या प्राप्त हुई और वो 17 का वर्ग था। फिर यहाँ पर दूसरे समूह में भी 3 संख्या लिखी हुई थी ना, इन्हीं तीनों संख्याओं से हमने एक संख्या बनाई और वो संख्या क्या थी, 18 का वर्ग था। तो अब यहाँ पर तीसरे समूह में जो ये संख्याएं लिखी हुई है ना, यहाँ पर 3, 6 तो लिखा हुआ है लेकिन तीसरी संख्या यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन हमें पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना कि पहला समूह जो था वो 17 का वर्ग से संबंधित था, दूसरा समूह जो यहाँ पर संख्याओं का था उससे यहाँ पर 18 का वर्ग बना। तो यहाँ पर जो तीसरा समूह है ना, उसमें ये जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं से किस संख्या का वर्ग बनेगा, यहाँ पर 19 का वर्ग बनेगा, क्योंकि 17 के बाद आता है 18 और 18 के बाद आता है 19। और आपको ये भी तो पता है ना कि 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। और आप ये देख ही लीजिए कि यहाँ पर 3 और 6 तो लिखा ही हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि 3 और 6 तो लिखा ही हुआ है ना, तो यहाँ पर हमें पता लग ही रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, एक आएगी, क्योंकि 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। 3 और 6 तो लिखा ही हुआ है और तीसरा नंबर यहाँ पर मिसिंग है और वो क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न में पैटर्न लग रहा था। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से समझ लीजिए, 3 संख्याओं का हमने समूह बनाया, जो कि पहला समूह तो यहाँ पर 17 का वर्ग से संबंधित था, दूसरा समूह यहाँ पर 18 के वर्ग से संबंधित था और तीसरा समूह यहाँ पर 19 के वर्ग से संबंधित था। तो 19 का वर्ग तो 361 होता है, 3 और 6 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।